Dear students, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, I am going to teach you related to chapter 8 Devotional Paths to the Divine. यहाँ हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री चैप्टर 8 का, जिसमें यह भक्ति काल दैट मीन्स devotional paths to the divine. Whenever just we are going to describe about the history medieval time from 700 to 1750, 700 से 1750 के बीच में उस समय को जो मध्यकालीन भारत के इतिहास के रूप में हम जानते हैं, उसमें अब हम जानेंगे कि कैसे भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, भक्ति का आगमन, और वो कैसे सबके बीच समाहित हुआ, जिसे जानने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक के माध्यम से। द आइडिया ऑफ ए सुप्रीम गॉड। तो जहाँ तक इसका अनुमान है, द आइडिया ऑफ ए सुप्रीम गॉड, जब हम कहते हैं कि वह आदर्श और वह अनुमान जो सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली ईश्वर, इनके बारे में जहाँ इंडिकेशन किया जा रहा है, तो इसमें हम देखते हैं बिफोर लार्ज किंगडम्स इमर्ज्ड, जैसे जैसे विशाल प्रशासन, बड़े बड़े राज्य उदय हुआ, उन राज्यों का हमने उदय देखा अब तक, उनका आगे बढ़ना, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप्ड देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस। जब अलग अलग समूह के लोग, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप्ड देयर ओन गॉड्स, अलग अलग समूह, व्यक्तिगत, जाति प्रधान, कम्युनिटी प्रधान लोग पूजा करते थे, वर्शिप देयर ओन गॉड्स, अपने देवी और देवताओं का। एज पीपल वी वेयर ब्रॉट टुगेदर टू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, जैसे से लोग धीरे धीरे आए और लाए गए टुगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, लोगों के सहयोग से, दैट मीन्स शहरों का विकास, और शहरों की तरफ लोग परिवर्तित हुए। द आइडिया दैट ऑल लिविंग थिंग्स पास थ्रू काउंटलेस साइकिल ऑफ बर्थ। अब यहाँ इसे हम मार्क करेंगे, जब एक बात चल रही है, इस अनुमान को यहाँ इस भक्ति में इन चीजों को भी देखा गया कि कैसे द आइडिया दैट ऑल लिविंग थिंग्स, उसका अनुमान, उसका आदर्श, जो हम सभी सजीव प्राणी, यहाँ बात हो रही है दैट ऑल लिविंग थिंग्स पास थ्रू काउंटलेस, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, साइकिल ऑफ बर्थ, अनगिनत जो जीवन चक्र की कहानी, जो बार बार पुनर्जन्म लेना, इसकी कहानियों से संबंधित अलग अलग किताबों में कहानियों के माध्यम से हम जानते हैं। मतलब यहाँ यह दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि ह्यूमन बॉडी वो नश्वर है। दैट मीन्स यहाँ जो बात हो रही है कि सिर्फ त्याग जो होता है वो शरीर का होता है, मानव के शरीर रूपी उन चीजों का त्याग होता है, जबकि आत्मा प्राण वो नश्वर है, वो कभी नहीं मरता। एक शरीर से लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करना, माने वो जीव जो एक शरीर रूपी इस मानव रूपी शरीर को छोड़कर दूसरे मानव रूपी शरीर में जाता है। तो ये चीज हम देखते हैं, काउंटलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ परफॉर्मिंग गुड डिड्स एंड बैड केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। और दूसरा ये चीज देखा गया कि रीबर्थ, पुनर्जन्म की कहानी, जो यहाँ पे जैसे अनेक टीवी सीरियल धारावाहिक कहानियों में दर्शाए जाते हैं कि कैसे पुनर्जन्म की कहानी में कि व्यक्ति को उसके पहले जन्म में क्या था उसकी जीवनी याद रहती है। तो इन चीजों को यहाँ दर्शाया जा रहा है। डिड्स एंड बैड केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड सिमिलरली, जैसे कि यहाँ वैसे कर्म, बात हो रही है डिड्स कर्मों का, तो अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा, अच्छे और बुरे काम जो किए गए हैं, कौन अच्छा है क्या बुरा है, और उसके कर्मों के अनुसार ही इंसान को उसकी ख्याति मिलती है, उसकी सजा मिलती है। तो वो चीजों को यहाँ दिखाया गया है, जो मंजूरी दिखाया गया है। सिमिलरली द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ गेन्ड ग्राउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, मैंने उस टाइम में यह बतलाया गया कि सामान्य रूप से हम देखते हैं द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बींग्स, उन सभी मानव का जो आदर्श, उनके प्रति जो अनुमान था, आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ गेन्ड, मतलब वो सभी आर नॉट इक्वल, बराबर नहीं होते हैं अपने जन्म के समय, उस टाइम में तो उनकी प्रकृति वो होती है और धीरे धीरे वो मूवमेंट होता है, उनका विकास होता है, तो अपने कर्मों के अनुसार उनका प्रचार होता है। इन चीजों को मैंने देखा। ग्राउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड द बिलीव दैट सोशल प्रिविलेजेस कम फ्रॉम बर्थ
in a noble family, our high caste was the subject of many learned texts. मतलब यहाँ इन चीजों को भी हमने देखा और समझा कि सोशल जहां बात हो रही है सामाजिकता की, पारिवारिक स्तर के चीज की, तो उन संदर्भ में परिवार विशेष यह जो प्रमुख हैं, यहाँ जातिवाद की बात आ रही है। कास्ट वाज द सब्जेक्ट ऑफ मेनी लर्न टेक्स्ट। जाति बहुत बड़ा मसला था जो हमने विभिन्न प्रकार की चीजों का अध्ययन किया और जाना, तो इसके माध्यम से जाना। मेनी पीपल वर अनईजी with such ideas and turn to the teaching of Buddha or the Jains, according to which it was possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through personal effort. बहुत सारे लोग जो बौद्ध और जैन धर्म को मानते थे, कुछ इसमें दर्शाया यह गया है कि बुद्धिज्म और जैन को लोग नहीं भी मानते थे, वे लोग दूसरे चीजों में विश्वास करते थे। Many people were uneasy with such ideas and turned to the teaching of Buddhas और Jainas, according to which it was possible. इनके अनुसार से वह संभव हो सका to overcome social differences and break the cycle of rebirth, जहाँ पे समाज में बदलाव आया। to overcome social differences, समाज में एक चेंजिंग आया and break the cycle, और वहां पे तोड़ा गया, दिखलाया गया the cycle of rebirth, उस पुनर्जन्म की कहानियों को थ्रू पर्सनल एफर्ट, अपने व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा, उनके किए गए कार्यों के द्वारा। अदर्स फेल्ट अट्रैक्ट टू द आइडिया ऑफ ए सुप्रीम गॉड हु कुड डिलीवर ह्यूमंस फ्रॉम सच ए बॉन्डेज। यहाँ दूसरा, तो कुछ लोग उस भक्ति के प्रति परिवर्तित हुए और कुछ लोगों ने उस भक्ति में विश्वास नहीं दिखाया। दैट मींस अदर फेल्ट अट्रैक्टेड, वे लोग आकर्षित होने में असफल हो गए। टू द आइडिया ऑफ ए बॉन्डेज, इन आदर्शों को देखते हुए जहां एक नातेदारी का बंधन दिखाया गया कि मानव जीवन जहां वे बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं इस जिंदगी में, अपने जीवन में, अपने दिनचर्या के क्रियाकलापों में देखते हैं नातेदारी, रिश्तेदारी के बंधन से लोग बंधे होते हैं। इफ अप्रोच्ड विद डिवोशन, जब हम बात करते हैं अपनी पहुंच की, विद डिवोशन कहाँ, तो वो भक्ति के प्रति, अपने समर्पण के प्रति। Our bhakti, this idea advocated in the भागवत गीता, यह हनुमान जो दर्शाया गया है, this idea advocated, जिसे एक वकालत के रूप में दिखलाया गया है कि यह दर्शा रहा है भागवत गीता में, इन द भागवत गीता ग्रेव इन पॉपुलरिटी इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन इरा। हम जब बात करते हैं युगों का, तो जब हम भागवत गीता को समझेंगे, अध्ययन करेंगे, तो महाभारत की लड़ाई में, कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था, तो उसमें यह दिखलाया गया था कि मूलतः उस लड़ाई के दौरान, उस युद्ध के दौरान अर्जुन अपने पद से भटक चुका था। वो देख रहे थे कि हमारे सामने हमारे ही पितामह, हमारे ही चाचा, ये लोग खड़े हैं, मैं उन पे कैसे बाण चलाऊं, उनसे कैसे युद्ध करूं। तो यहां उस टाइम में कृष्ण जो उनके सारथी के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे थे, उन्होंने गीता का उपदेश दिया और अर्जुन को अपने कर्म को करने के प्रति सजगता के लिए निर्देशित किया। तो ये चीज दिखला रहा है कॉमन इरा, जो चीज युग द्वापर में उनके द्वारा दिया गया है उपदेश, वो आज कलयुग में भी भागवत गीता एक प्रमुख ग्रंथों में है जो हिंदुज्म में हम देखते हैं और जानते हैं। तो इस अनुसार से द आइडिया ऑफ द सुप्रीम गॉड, हमने इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया। Dear students, we will discuss in the coming topic again in the next video related to this chapter. Thank you. Bye bye. Have a nice day.